आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स, जो भी नेशनल न्यूज़ है वो सारे के सारे एक साथ। तो पहले बढ़ते हैं। तो पहला आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया एक नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज का एक पोर्टल, जो कि हेल्प करेगा जो भी इंश्योरेंस क्लेम है उसका फिलिंग प्रोसेस सिंपल करने के लिए। तो इसके लिए ये एक तरह का सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनी, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जो हॉस्पिटल्स है, इवन जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है, वो एक जगह पे आएंगे और जो भी हेल्थ क्लेम है वो फास्ट और ईजियर वे में हो सके। ऐसा कुछ इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लिया। इस प्लेटफॉर्म को जो है डेवलप किया गया था बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, और ये एज अ पार्ट है आयुष्मान भारत योजना मिशन के। इसके बाद हम चलते हैं, इसी के साथ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के साथ भी पार्टनर किया है, और ये पार्टनर करके लॉन्च कर रहे हैं टेलीमानस सेल। जैसे नाम से पता लग रहा है कि कुछ टेली मतलब कि टेलीफोन के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं, तो वैसे ही कुछ है ये। इसका पहले फुल फॉर्म देख रहे हैं तो आपको और अच्छा समझ आएगा क्या है ये है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। मतलब कि जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए एक कोई सेल मतलब फ़ोन नंबर निकाला गया है, जिसके मदद से कोई भी बंदा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो फ़ोन करके जो मेंटल हेल्थ असिस्टेंट है वो ले सकता है। पर ये सबके लिए लागू नहीं होता, ये जो है सिर्फ जो आम पर्सनल्स है उनके लिए लागू होता है, और ये 24/7 जो है अवेलेबल रहेगा। ये जो है टेलीमानस सेल का जो प्लेटफॉर्म है, तो मैं बोलूँ जो एक मोबाइल नंबर है वो, ठीक है। तो ये जो है लॉन्च किया गया था, ये आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। और इसको जो है अभी इसको फुली लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2 साल के लिए लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसको एक्सटेंड करने के लिए। नेक्स्ट चलते सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदा साइंस, आयुर्वेदिक साइंस ने लॉन्च किया है प्रगति। प्रगति एक तरह का बूस्ट करेगा जो भी रिसर्च एंड इनोवेशन है आयुर्वेदा में, इसको बूस्ट करने का काम है प्रगति का। एग्जाम्पल इतना ही पढ़ो, काफ़ी सारा डीप में जाकर मतलब भी नहीं बनता। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है इन्वायरमेंटल ई मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसे नाम से पता लग रहा है कि कुछ मॉनिटर करने की बात चल रही है, और इन्वायरमेंटल फ्लो मतलब वाटर की इधर बात चल रही है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फ्लो वाटर की बात चल रही है कि जो रिवर गंगा है उसका क्लीनिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उसको मॉनिटर करने का काम करेगी ये जो सिस्टम है ये। तो इसको जो है डेवलप किया गया था बाई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। बारे में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं क्या है ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, तो आपको मिलेगा कि ये जो है पार्ट है प्रयाग पोर्टल का। प्रयाग पोर्टल मतलब प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना एंड गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, इसका जो है ये पार्ट है। अब हम प्रयाग पोर्टल में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं। प्रयाग पोर्टल एक तरह का रियल टाइम सेंटर है जो कि हेल्प करता है प्लानिंग मॉनिटर करना कोई प्रोजेक्ट को, और इवन जो क्वालिटी ऑफ वाटर रिवर है इसके बारे में भी बताता है ये प्रयाग पोर्टल। नेक्स्ट चलते हैं, नीति आयोग ने 2 चीज़ें लॉन्च की है। एक है एम ICD के वाटर चैलेंज 2024 नहीं बोलने वाला था मैं, 24 नहीं है, ये 4.0 है, ठीक है। ये 4.0 जो है लॉन्च किया गया है। जैसे एम जैसे कि है अटल इनोवेशन मिशन, इस बारे में पता हो, तो इन्होंने पार्टनर किया है इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के साथ। तो ये पार्टनर करके वाटर रिलेटेड चैलेंज के बारे में, वाटर रिलेटेड चैलेंज के बारे में एड्रेस करने का काम करेंगे। और इसमें इन्होंने जो एम रखी है वो 5S में रखी है, ठीक है। इनका जो वाटर चैलेंज है वो 5S में रहेगा। वो है स्किल, स्कोप, स्केल, सस्टेनेबिलिटी और स्पीड। ये है इनका 5S। इसके बेसिस पे ही जो है जो वाटर रिलेटेड चैलेंज है उसको एड्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट 5th एडिशन ऑफ इनोवेशन फॉर यू जो है लॉन्च किया गया है। इसका एम है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एंटरप्राइज है उनको एक साथ लाया जाए, और वो जो है फिर मतलब एक कॉफ़ी टेबल बुक सीरीज बनाने का काम करेगा ये, ऐसा कुछ ये इनिशिएटिव के अंदर कहना है। नेक्स्ट चलते हैं, अमित शाह जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने लॉन्च किया एक फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम, जो कि किया गया है टर्मिनल 3 ऑफ IGI एयरपोर्ट दिल्ली में। तो ये क्या है, एक तरह का फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। मतलब कि कोई भी बंदा हो, वो अगर प्री वेरीफाइड इंडियन नेशनल हो या तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, अगर उसने पहले ही वेरीफाई करके रखा हो FTI के अंदर, तो उसको जो है जो इमिग्रेशन होता है वो बहुत प्रोसेस फास्ट होगा। तो इसमें इसका जो रजिस्ट्रेशन है FTI रिमिट वो वैलिड रहेगा 5 साल के लिए, और या तो जब तक उस बंदे का जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर ना हो जाए। मोस्टली पासपोर्ट जो है 10 साल के लिए रहता है, तो 10 साल या तो मान लीजिए कि अगर नया नया लोगों 10 साल या तो 5 साल के लिए ही ये जो है वैलिड रहेगा ये FTI रजिस्ट्रेशन। इसकी ये जो है इम्प्लीमेंट किया गया था बाय ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जो कि ये जो है नेशनल एजेंसी होने वाली, इसको सारा इम्प्लीमेंटेशन यही संभालेगी। इसके बाद इंडिया ने पार्टनर किया है साउथ कोरिया, जापान, USA, यूरोपियन यूनियन के साथ, और ये पार्टनर लॉन्च कर रहे हैं एक बायोफार्मेटिकल अलायंस। बायोफार्मेटिकल अलायंस का ऑब्जेक्टिव है वो ये होने वाला है कि जो कोविड के टाइम पे ड्रग सप्लाई, तो पीछे हो गया, जो ड्रग सप्लाई कम हो गया था ना कोविड के टाइम पे, वैसे कुछ इंडिया में ना हो, या तो जो दूसरे कंट्रीज़ है ये सब में भी ना हो, तो उसी के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। और ये इनिशिएटिव लिया गया है ड्यूरिंग जो बायो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो USA में हो रहा था 2024 का, तो इधर जो है ये जो है इनिशिएटिव लिया गया।
नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इंट्रोड्यूस किया है 2 कोड, वो है IS 1859 और एक है IS 18606। ये दोनों कोड को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर एनहेंसिंग द जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेफ्टी और क्वालिटी है इंडिया में उसको बना के रखने के लिए। तो ये जो है अभी स्पेशली जो है लॉन्च किया गया है 2 व्हीकल के लिए जिसको L बोला जा रहा है, 4 व्हीकल के लिए जिसको M बोला जा रहा है और गुड ट्रक्स के लिए जिसको N बोला जा रहा है। ये 3 व्हीकल्स के लिए ही जो है सेफ्टी जो भी सेफ्टी और क्वालिटी टेस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसके लिए ये जो है 2 कोड निकाले गए हैं। तो इसके बाद ये 2 कोड निकलने के बाद ही जो है अब टोटल हमारे इंडिया में 30 स्टैंडर्ड ऐसे हो गए जो कि डेडिकेटेड है EV के लिए। ऐसे ही कुछ 2030 में भी एक कोड निकाला गया था जिसका नाम था IS 18294 और इसका काम था जो भी ई रिक्शा और जो भी ई कार्ट है उसके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाने का। ठीक है, जो भी ई रिक्शा और ई कार्ट जो EV में चल रहे होंगे उनके लिए कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड लाने का काम कर रहा था ISB। ठीक है, ISB नहीं, सॉरी BIS। ठीक है, BIS कर रहा था। नेक्स्ट चलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है एक नया मोबाइल नंबर सीरीज़, वो है 106 सीरीज़। आपके मोबाइल में तब भी एक फ़ोन नंबर आता होगा, आपने देखा होगा 104 और बाकी कुछ होगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ नंबर होगा। तो उस केस में आप फ़ोन देखते हो और सीधे काट देते हो। वो काटने का रीज़न क्योंकि वो मोस्टली टेली मार्केटिंग का कॉल होता है, तो आप इसको काट देते हो। लेकिन कुछ कॉल वैसे भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके क्या पता सर्विस कॉल हो। ठीक है, तो उस केस में आप उसको पिकअप नहीं करते। तो इसी की वजह से जो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये अलग से सीरीज़ निकाली गई है। जो 10 सीरीज़ होने वाली है वो यूज़ होगा फॉर सर्विस एंड ट्रांजेक्शन वॉइस कॉल के लिए। ठीक है, और बाकी 10 है वो वाली सीरीज़ जो रहेगी वो सिर्फ प्रमोशन कॉल्स के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसमें साफ साफ ऐसे लिखा भी है, मैंने इसमें ऐड कर दिया हूँ कि जो 106 है वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा जो लेजिटिमेट सर्विस है या जो ट्रांजेक्शन कॉल्स और स्कैमर्स है जो है आपको 106 में मिलेगा। और अभी आपको आने वाले टाइम पे ये नंबर्स भी अभी दिखने चालू हो जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगी ये नंबर आया तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉल होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है पहला लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है बनाया है मध्य प्रदेश में, और ये बनाया गया एज अ पार्ट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये 1 लाइनर है, इसको 1 लाइनर रहने तो ज़्यादा डीप में आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आता है, इन्होंने इंडिया का पहला जो है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन जो है बनाया है, और ये बनाया गया है झारखंड में बनाया है, और जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में ये बनाया गया है। तो इसको जो है मैनेज करेगा वो करेगा ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और फिर ये CMPDI जो कि रांची झारखंड में है और ETI जो कि कनाडा में, ये सारे के सारे मिलकर जो है मैनेज करेंगे। और जो फंडिंग करने का काम है वो करेगी इंडियन कोल लिमिटेड की R&D बोर्ड और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और ETI। ये आप फुल फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जो ECL है ये एक तरह का सब्सिडरी है इंडिया कोल लिमिटेड के, और इंडिया कोल लिमिटेड क्या है, एक तरह का महारत्ना PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल की। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का ही न्यूज़ समझ लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फिर साइंस की, इन्होंने लॉन्च किया है एक कैंपेन। ये है 1 वीक 1 थिन कैंपेन जो कि अंडर आता है CSIR के, और इसका जो है काम होगा जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वेरियस स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया की तरफ से, उसके जो सक्सेस स्टोरीज है उसको डेमोस्ट्रेट करने का काम होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताना होगा, ये आपको जो स्लाइड मिलेगा वो सारा का सारा कैंपेन मिलेगा। मैंने अक्सर जितने भी कैंपेन है वो एक साइड कर दिए। तो इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया एक 100 डेज का स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन, और ये लॉन्च किया गया है ड्यूरिंग संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और ये क्या करेगा, जो भी वुमेन सेंट्रिक इश्यूज है उसको जो है आउटरीच करने का काम करेगा। नेक्स्ट, प्रकाश नादा जी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के में आते हैं, इन्होंने लॉन्च किया स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का, जिसका स्लोगन आप नीचे से पढ़ सकते हो। इसके अंदर ये बोला है कि जो भी 0 चाइल्ड डेथ होने चाहिए, अचीव करना है इंडिया को 0 चाइल्ड डेथ ड्यू टू द जो चाइल्डहुड डायरिया होता है उससे, जो चाइल्डहुड डायरिया होता है उससे बचने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया। तो इसके अंदर क्या बोला है कि जो गवर्नमेंट है, ये टोटल 2 महीने लॉन्ग कैंपेन होने वाला है, और इसके अंदर गवर्नमेंट जो है 2 ORH पैकेट और फिर जिंक एज अ को पैकेजिंग दिया जाएगा जो भी अंडर द एज ऑफ 5 होंगी। तो ये जो है स्टॉप डायरिया कैंपेन जो है लॉन्च किया है। कौन से मिनिस्टर ने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ऐसे भी आपको नहीं भी पता हो तो आप ऑप्शन देख के भी इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एप्स पढ़ लेते हैं। तो इसमें आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने नोटिफाई किया पोस्टल ऑफिस एक्ट 2023 का, और ये जो है रिप्लेस करेगा 125 पुराना एक्ट जो कि ब्रिटिश के टाइम का था, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 का। तो इस एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस किए गए, वो चेंजेस थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं।
पहले क्या होता था कि जो भी सील लेटर होता था ना, जो गवर्नमेंट का जो सील लेटर होता था, उसको प्रेफरेंस पहले दी जाती थी, प्रायोरिटी पहले दी जाती थी। लेकिन आफ्टर दिस 2023 का एक्ट, ये जो है अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं रहेगी। ऐसा साफ साफ लिख दिया है कि ये जो है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं रहेगी, जो भी सील लेटर्स है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी प्रायोरिटी नहीं रहेगी इंडियन पोस्ट की, ठीक है। तो ऐसा अब इस एक्ट में चेंज कर दिया। इसी के साथ एक अपॉइंटमेंट भी नया जो है रिलीज किया गया है इस एक्ट में, वो है डीजी ऑफ पोस्ट सर्विस। डीजी ऑफ पोस्ट सर्विस जो है इस एक्ट में रिलीज किया गया है। और ये जो डीजी ऑफ पोस्ट सर्विस होंगे, ये जो है डिसाइड करेंगे पोस्टल का चार्ज कितना होना चाहिए, फिर जितने भी कौन कौन इसके बोर्ड मेंबर होने चाहिए, मतलब जो भी अफेयर्स हैं, जो भी मतलब डिसाइड करना होता है कोई भी ऑफिस में, तो वो सारा का सारा वो काम जो है डीजी का ही रहने वाला है। इसके बाद इधर ही ये इसी एक्ट में एम्पावर किया, जो भी ऑफिसर्स है वो ओपन कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, इवन डिटेन कर सकते हैं कोई भी आइटम को। अगर कोई भी आपका पोस्ट है, ठीक है, अगर उनको लगता है कि आपके पोस्ट में वो कुछ खराबी है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या नेशनल सिक्योरिटी की बात है, या तो फ्रेंडली रिलेशन जो फॉरेन स्टेट के साथ है, वैसा कुछ आप जो पैकेज है, तो उसके इसमें पहले ऐसा नहीं था कि वो डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन अब जो है ऑफिसर्स को पावर दे दी कि वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब ये पावर तो दे दी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन पहले एक्ट में ऐसा था 1998 में कि अगर वो कुछ भी ऐसा डिस्ट्रॉय करते हैं तो उनके ऊपर जो है एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एक्ट के अंदर जो है वो ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन हो सकता है। लेकिन ये एक्शन भी जो है हटा दिया गया है। जो ये जन विश्वास एक्ट 2023 का आया था, इसके अंतर्गत जो है अब कोई भी ऑफिसर अगर मिस अप्रोप्रिएट करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल करता है, या थीफ चोरी भी अगर कुछ हो जाते, तो उसके इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा जो पोस्ट ऑफिस का ऑफिसर है। ऐसा कुछ पोस्टल एक्ट 2023 का कहना है। इसके बाद चलते हैं एक और एक्ट जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 का है। और ये जो है अब फोर्स में आएगा, मतलब इफेक्टिवली लॉन्च होगा 26 जून 2024 के बाद, और हो चुका है, मतलब ठीक है, होगा नहीं, हो चुका है। तो ये जो है कुछ 3 एक्ट को जो है रिप्लेस करेगा, जो कि 138 पुराना एक्ट था। तो कौन कौन से एक्ट थे वो भी थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। वो था इंडिया टेलीग्राम एक्ट 1885, उसके बाद था वायरलेस टेलीग्राम एक्ट 1933, और फिर टेलीग्राम वायर एक्ट 1950। तो ये तीनों के तीनों एक्ट को जो है रिप्लेस कर देगा ये सिंगल एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत भी एक पोस्ट जो है नया रिलीज किया गया, जिसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जा रहा है। और ये जो है होगा जॉइंट सेक्रेटरी, या उसके ऊपर का जो रैंक है वही जो है इसमें बैठ सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पहले ऐसा नहीं था कि जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर, टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विस देने वाला है, उसको पहले गवर्नमेंट की जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो है इनको परमिशन लेने की भी ज़रूरत होगी आफ्टर दिस एक्ट इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट चलते हैं कुछ पीएम के विजिट्स। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी अभी उत्तर प्रदेश के विजिट में थे, और ये एक इवेंट में था किसान सम्मान सम्मेलन इवेंट। और इसके अंदर जो है 70 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान जो है रिलीज़ किया गया है। और इसमें बोला गया है कुछ 20,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा बाय डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू। और ये जो है हेल्प करेगा कुछ 9.26 करोड़ जो भी बेनिफिशियरी फार्मर्स है उनको। और ये अब पीएम किसान के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि पीएम किसान जो है सेक्टर स्कीम है, मतलब कि ये पूरा फंड जो है सेंटर करेगा 100%, और जो ये सपोर्ट करेगा एज अ इनकम सपोर्ट देके 6,000 रुपये पर ईयर, जो भी एलिजिबल फार्मर्स है उसको 6,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। और वो दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में, 4 महीने में 2,000 रुपये, फिर नेक्स्ट 4 मंथ में 2,000, फिर नेक्स्ट 4 मंथ में 2,000, ऐसे टोटल 3 इंस्टॉलमेंट में जो है ये 6,000 रुपये दिए जाएंगे हर साल। तो इसी इवेंट में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी लॉन्च किया था, जिसके अंदर ये बोला गया कि मोर देन जो है 1 करोड़ फार्मर जो है अब रजिस्टर हो पाएंगे अंडर द पीएम किसान योजना के अंतर्गत। इसके चलते इसी इवेंट में जो है ग्रांट किया है कुछ 30,000 वुमेन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से आती है, उनको एज अ कृषि साथी अंडर द कृषि साक्षी कन्वर्जन प्रोग्राम के अंतर्गत। अब पहले ये पढ़ लेते हैं क्या है ये KSCP मिलेगा। जो भी ये वुमेन रहेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से आते हैं, इनको जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये जो है एज अ पैरा एक्सटेंशन वर्कर है। अब ये समझते हैं पैरा एक्सटेंशन वर्कर क्या होता है। पैरा एक्सटेंशन वर्कर मतलब कि वो वर्कर जो कि एक्सपीरियंस फार्मर होते हैं बाय द गवर्नमेंट, इनको डिक्लेयर किया जाएगा एज एक्सपीरियंस फार्मर है बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद ये एक्सपीरियंस फार्मर जो भी लोकल फार्मर्स हैं उनको जाके सिखा सकते हैं काम। तो ये इसके लिए ये जो है लॉन्च किया गया, और कुछ 30,000 वुमेन्स को ये दिया गया, ठीक है। तो इसको जो है लॉन्च किया गया अंडर दी लखपति दीदी प्रोग्राम के अंतर्गत। लखपति दीदी किसको नहीं पता तो बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम ऐसा है कि जो वुमेन्स है, जो रूरल वुमेन्स है, उनको लखपति बनाने का काम करेगा, ऐसा कुछ गवर्नमेंट का कहना है। नेक्स्ट कुछ गवर्नमेंट के ही अब जो चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। तो इसमें आएगा कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर 6 साल के लिए। और ये क्या करेंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करेंगे PFRDA को। PFRDA में भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोला जाता है ट्रेस प्लेटफॉर्म। इसको जो है इसके लिए जो है इनको एज अ SI बनाया गया है।
और इनका रोल रहेगा डिज़ाइन, डेवलप, इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस करना जो भी ये ट्रस्ट प्लेटफॉर्म है PFRDA का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्टनर किया है SBI के साथ और ये प्रोवाइड करेंगे एडिशनल डिजिटल सर्विस फॉर जो भी ई माइग्रेंट पोर्टल के यूजर्स हैं ये। अब ई माइग्रेंट पोर्टल के यूजर्स कौन कौन से हैं? जो भी माइग्रेशन ऑफ इंडियन वर्कर जो अब्रॉड में रह रहे हैं, ये सारे के सारे के लिए ये बनाए गए हैं। डिजिटल सर्विस भी अवेलेबल है, जैसे डिजिटल सर्विस कौन कौन सी एडिशनल डिजिटल सर्विस जैसे कि UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और NEFT, ये सारे जो फैसिलिटी है ये भी देने का काम करेगा SBI। और ये SBI के जो ई पे है उसके हेल्प से ये लागू हो पाएगा, क्योंकि जो SBI का ई पे है ये एक तरह का पेमेंट गेटवे है टू द इंडियन मार्केट वर्कर। नेक्स्ट चलते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से वापस आ रहा है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने पार्टनर किया है APEDA के साथ और इन्होंने जो है यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो है इसको डेवलप किया है और ये रिप्लेस करेगा इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत लोगो। और ये जैविक भारत लोगो जो था ये अंडर आता था FSSAI के, लेकिन अब जो नया वाला लोगो आएगा यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो, ये जो है आएगा अंडर दी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर आएगा। 2 इवेंट जो है लॉन्च किए थे, एक का नाम है एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेशन मीटिंग और एक का नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो कि केरला में हो रहा था। और ये जो था वो 46 था और ये जो था ये 26 था। तो जो ATCM है इसके अंदर का जो थीम रखी है वो वासुदेवा कटमुकम रखी गई है और इसका मतलब 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर होता है। और जो ये दूसरा वाला इवेंट था ये जो क्या गया था कि जो भी प्रोटोकॉल्स है इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स है अंटार्कटिका में उसको डेवलप करने का काम कर रहा था ये वाला मीटिंग, ठीक है, CP 2016। और इसका तर्ज है कि जो 2025 में हुआ था 2025 में जो हो रहा था वो हो रहा था फिनलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मेरा काम है आपको एक क्विक में और जल्दी में जितने भी न्यूज़ है वो रिवाइज करवा पाऊँ। मैं ऑलरेडी ये सब वीकली में डिटेल में और मंथ जो डेली वाले वीडियो से मैं उधर पढ़ा चुका हूँ, ये बस आपको एक क्विक रिवीजन देने के लिए है अभी के लिए भी। और इवन अगर आप एग्जाम के सामने अगर पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम कुछ 10 दिन पहले वीडियो देख रहे हो, तब भी आपको ये हेल्प हो, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। और इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए है भी नहीं, तो ज़्यादा स्पीड में पढ़ने ही फायदा है। जिसमें फ्रांस कंपनी ने जो फ्रांस की कंपनी है टोटल एनर्जी, इन्होंने पार्टनर किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ और ये जो है एग्रीमेंट साइन किए हैं कि ये जो है टोटल 8 लाख मैट्रिक टन पर एनम जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस देने का काम करेंगे हमारे इंडिया को और वो दिया जाएगा 2026 से और वो टोटल 10 साल के लिए दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टोटल एनर्जी है इन्होंने पार्टनर किया है साउथ कोरिया पावर कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ और एज पर एग्रीमेंट ये जो है हमें 8 लाख और उनको जो है 10 लाख देने का काम करेगी और वो 2027 तक देगी और देना चालू करेगी और 5 साल के लिए दिया जाएगा। इसके बाद 2 जो है ऐप लॉन्च किए गए हैं और ये एक तरह का डिवाइस होने वाला है जो कि मॉनिटर करेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स और दूसरा जो है ये ऐप है जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को रियल टाइम मॉनिटर करने का काम करेगा, मोबाइल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट बिहार का जो बर्ड सेंचुरी है उनको राम सरोवर साइड मिला है, वो 2 कौन से बर्ड सेंचुरी है, एक है बिहार का नागी और एक है नक्ती, ये 2 बर्ड सेंचुरी ऐसा राम सरोवर साइड डिक्लेयर किया गया है बाई गवर्नमेंट। अब कुछ कॉलम वाइज पढ़ लेते हैं जो भी न्यूज़ है वो, कि इसमें आ रहा है कि फ़ोनपे ने पार्टनर किया है पिकमी के साथ। पिकमी एक तरह का श्रीलंका का राइडिंग हेलिंग ऐप है, जैसे इधर हमारे ओला उबर है वैसे ही श्रीलंका का ये ओला और उबर है, समझ लीजिए पिकमी। तो ये पार्टनर क्या करेंगे, जो भी UPI फैसिलिटी है वो देने का काम करेंगे। अगर कोई भी इंडियन ट्रैवल श्रीलंका में जाता है तो अगर वो पिकमी का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करता है तो वो जो है उधर UPI भी यूज़ कर पाएगा इस आफ्टर दिस पार्टनरशिप। इसके साथ फ़ोनपे ने रिसेंटली लंका पे के साथ भी पार्टनर किया था और लंका पे के साथ पार्टनर किया था कि UPI जो सिस्टम है श्रीलंका में भी लागू हो पाए। भारत पे ने पार्टनर किया है इन्वेस्ट इंडिया के साथ और ये जो है डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो भी प्रोड्यूसर और सेलर है उनको, अगर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में पढ़े तो आपको मिलेगा ये एक तरह का मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट हब बनाने की बात कर रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट को, जहाँ पे कुछ चीज़ें जो है स्पेसिफिक रहती है, ठीक है। तो उसी के लिए ये जो बनाया जा रहे थे एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया था और इसी में जो है फाइनेंशियल लिटरेसी देने का काम करेंगे ये दोनों मिलकर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने पार्टनर किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ और ये जो है अपग्रेड करेंगे जो भी बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी है उसको, ठीक है। और ये जो है रहने वाला है उत्तर प्रदेश में और इसके लिए जो बजट दिया जाएगा वो 160 करोड़ का दिया जाएगा। इसके बाद न्यूयॉर्क बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है इनसोलियन, इन्होंने पार्टनर किया है रॉयल सनदराम
जनरल इंश्योरेंस के साथ और RICTC के साथ, जो कि पता ही होगा जहाँ पे हम रेलवे टिकट बुक करते हैं, तो इनके साथ पार्टनर कर रहे हैं और ये एक तरह का ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस देने का काम करेंगे अलॉन्ग विथ E-टिकट। अब तक आपको जो इंश्योरेंस मिलता था RICTC में, तो वो मिलता था इन टर्म्स ऑफ पर्सनल इंश्योरेंस, लेकिन आप ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस भी ले सकते हो और आपके लिए कई दूसरे साइट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको RICTC की वेबसाइट में मिल जाएगा। लेकिन RICTC की जो वेबसाइट है वो यूज़ करेगी, इंश्योरेंस के जो भी EPI प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ किया जाएगा। तो उसी के बेसिस पे E-टिकट में अब आप जो है जनरल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ लागू हो जाएगा आफ्टर दिस कोलैबोरेशन। नेक्स्ट कुछ ये यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल्स हैं बाय प्राइम मिनिस्टर, जिसमें पहला अप्रूवल है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम, जो कि जिसका जो आउटले रखा गया है, फाइनेंशियल आउटले रखा गया है वो 22,000 करोड़ के आसपास रखा गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 2024 से 2029 तक। और ये रखा गया कि जो शॉर्टेज हो गया था अभी फॉरेंसिक मैन पावर में, उसको एडिशनल सपोर्ट देने के लिए ये रखा गया है। नेक्स्ट विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम निकाली गई है ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंशियल आउटले रखी गई है वो 7453 करोड़ रुपीज़ रखी गई है। और अगर हम इसके बारे में पढ़ें कि क्या है ये VGF स्कीम, तो ये जो है 2005 में लॉन्च किया गया था और ये हेल्प करता है जो भी ऑफशोर प्रोजेक्ट है उनको। दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो डायग्राम खराब बन रहा है, संभाल लेना। तो अगर इंडिया में अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा होगा तो उसको ऑनशोर बोला जाता है, अगर इंडिया के बाहर कभी CV में अगर वो प्रोजेक्ट बन रहा हो तो उसको ऑफशोर बोला जाता है। तो ये जो है ऑफशोर प्रोजेक्ट के लिए फंड करने का काम करते हैं VGF। और 2015 में जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लागू हुई थे, जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो भी ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट है वो बन पाएंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी। जैसे मैंने आपको इंडिया का मैप दिखाया ना, ये इंडिया के मैप के बाहर इंडिया का कुछ एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो कि आता है कुछ 200 नॉटिकल माइल्स में। जैसे डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है, जब भी हम स्पीड देखते हैं तो किलोमीटर में नापा जाता है। तो वैसे ही कुछ अगर सी में देखें, रोड में देखा तो किलोमीटर में, 80 में देखें तो नॉटिकल माइल्स में देखा जाता है। तो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो है इंडिया की टेरिटरी होती है कि इंडिया जो है यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बना सकता है। तो इसी के लिए जो है लागू किया गया था 2015 में, और कुछ जो है पॉलिसीज चेंज की गई थी अंडर दी नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डिप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट जो है महाराष्ट्र में बना था और इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले रखी गई है वो 76 करोड़ रुपीज़ रखी गई है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ग्रीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाई गई है और इसके लिए फाइनेंशियल आउटले जो रखी गई है वो 2800 करोड़ रुपये रखी गई है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें जो है ग्रीन फील्ड के बारे में बोल रहे हैं। अब ग्रीन फील्ड का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो फ्रॉम द स्क्रैच होगी, ऐसा नहीं कि इसको किसी को तोड़ के बनाया जाएगा, ये पूरा का पूरा स्क्रैच से बनाया जाएगा, जिसके इसको ग्रीनफील्ड पोर्ट भी बोला जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो या ग्रीनफील्ड पोर्ट हो, तो इसका मतलब आप समझ जाना। तो ये हो गया हमारा जो भी नेशनल अवेयरनेस का न्यूज़ था जून मंथ का। तो मैंने ट्राई किया कि आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में और क्रिस्प फॉर्म में बता पाऊँ और आपको रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प हो, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो और PDF भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। और अगर आपको मेरा और भी कोई वीडियो देखना तो इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो, इसका मैं यहीं मिलूंगा। अभी के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।